नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी सच्ची घटना पर आधारित स्टोरी। गोवा का सागर और खून से भीगी रेत। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। गोवा की रात खामोश थी। चांद पूरा था और उसकी रोशनी लहरों पर पड़कर ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र चांदी से लिपटा हो। अनामिका और कव्या, दो युवतियां, लंबा दिन बिताने के बाद समुद्र किनारे टहलने निकली थी। अनामिका बेहद आकर्षक और आत्मविश्वासी लड़की थी, हर जगह लोगों का ध्यान खींच लेती। कव्या साधारण, शांत और थोड़ी डरपोक। बीच पर हल्की हल्की हवा बह रही थी। लोग धीरे धीरे अपने होटलों को लौट चुके थे। अब किनारे पर सिर्फ वे दोनों थी। अचानक अनामिका ने रेत पर कुछ अजीब सी गोल आकृति देखी, जैसे किसी ने खून से घेरा बनाया हो। कव्या ने कहा, ये क्या है? चलो यहाँ से। अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, अरे शायद किसी ने मस्ती में बनाया होगा। डरपोक न बन। दोनों वहीं कुछ देर बैठी, लेकिन तभी समुद्र से अचानक बहुत ठंडी आवाज आई, वापस जाओ। वे दोनों चौंक कर उठी। समुद्र किनारे एक टूटी फूटी लकड़ी की नाव थी, जो पहले वहां नहीं थी। नाव खुद ब खुद किनारे पर खिसकने लगी। अनामिका को शौक था रोमांच का। उसने कहा, चल इसमें बैठकर थोड़ा अंदर चलते हैं। कव्या ने मना किया, मगर अनामिका ने जिद की। दोनों नाव में बैठ गए। नाव बिना चप्पू के धीरे धीरे गहरे समुद्र में बढ़ने लगी। कुछ ही देर में किनारा गायब हो गया। चारों तरफ सिर्फ काला पानी और आसमान। तभी समुद्र की सतह पर उभरे चेहरों जैसे बुलबुले दिखने लगे, सफेद, सड़े हुए, आंखें फटी हुई। कव्या चीख पड़ी, ये क्या है? नाव उन्हें एक जगह ले आई। समुद्र के बीच अचानक जमीन उभर आई। वहां टूटी फूटी झोपड़ियां, जैसे कोई गांव पानी के नीचे से बाहर आ गया हो। वे उतरकर देखने लगी। हर झोपड़ी खाली थी, मगर अजीब हरकतें हो रही थी। दरवाजे अपने आप खुल रहे थे। दीवारों पर खून जैसे निशान। हवा में रोने की आवाजें। अचानक एक बूढ़ी औरत सामने आई, भीगी साड़ी पहने। उसने कहा, यह गांव तभी पूरा जीवित था। पुर्तगाली व्यापारी रात में हमारी औरतों को उठा ले जाते थे। जो बचा वो समुद्र में डुबो दिया गया। अब यह श्रापित टापू है। कोई यहाँ आता है तो वापस नहीं जाता। अनामिका और कव्या सहम गई। औरत हवा में गायब हो गई। जैसे ही दोनों नाव की तरफ लौटने लगी, झील के पानी से दर्जनों स्त्रियों की आत्माएं निकल आईं। उनके हाथ पांव टूटे, बाल बिखरे और चेहरों पर खोखली आंखें। वे दोनों के चारों तरफ घेरा बनाकर घूमने लगी। अनामिका ने डटकर कहा, हम यहाँ से निकलेंगे। मगर आत्माएं हंसते हुए बोली, एक ने हमें धोखा दिया था, आज तुम दोनों उसकी जगह दोगी। कव्या डर से निढाल होकर गिर गई। अनामिका ने उसे उठाना चाहा, मगर समुद्र की लहरें अचानक खून जैसी लाल हो गईं। नाव टूटकर डूबने लगी। किसी तरह दोनों दोबारा नाव पर चढ़ी और किनारे तक आने में कामयाब हुईं। लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा, न तो गांव था, न आत्माएं, सिर्फ शांत समुद्र। वे दोनों किनारे पर बैठ रोने लगी। कव्या ने कहा, क्या ये सपना था? अनामिका चुप रही। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा घुमाया। कव्या ने देखा, अनामिका की आंखें अब पूरी तरह काली थी। उसके चेहरे पर वही भीगी आत्मा जैसी हंसी थी। अनामिका बोली, सपना नहीं था, मैं अब उनमें से हूं। और तू अब अगली है।
अगले दिन सुबह मछुआरों ने किनारे पर सिर्फ एक टूटी नाव पाई। और आज तक गोवा के उसी बीच पर रात को अक्सर दो औरतों की चीखें सुनाई देती हैं। एक डूबते हुए मदद मांगती है, दूसरी ठहाके लगाती है। दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेट फॉर माई नेक्स्ट स्टोरी। मेरी अगली कहानी का इंतजार करो दोस्तों।